हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड मैथ बेसिक मैथ देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स है। इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 1 देखा। अब इसमें चैप्टर 2 देखेंगे। इसमें दिया है आपका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारा एक अंक का आएगा। तो यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A and B are the zeros of the polynomials px square minus 5x plus q, then the values of p and q if a plus b equal to ab and equal to 10 are। यानी यहाँ पर दे दिया है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इसके जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं? पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्यू के। तो इसकी हम तुलना करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू पी होगा, बी इक्वल टू -5 होगा और सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब कह रहा है जो जीरोज का, ये चूंकि दोनों हमारे जीरोज हैं, ये दिया है ए और बी आर द जीरोज। इसका मतलब है जो एडिशन होता है जीरोज का, ए प्लस बी इक्वल टू होता है -b/a। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ चूंकि स्मॉल दिया है, तो हम चाहें तो इसको कैपिटल से तुलना कर सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ए इक्वल टू मिल जाएगा, बी इक्वल टू मिल जाएगा, सी इक्वल टू मिल जाएगा। अब आएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -b/a इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू हमें मिला है -5 और a की वैल्यू मिला है हमें p, और a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो यही इक्वल टू हम 10 लिख देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p ऊपर जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, तो बनेगा 5/10 इक्वल टू p होगा, और p इक्वल टू निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 2 जा 10, यानी 1/2 हो जाएगा। ये p की वैल्यू बनेगी। फिर हम आ जाएंगे, अब इसमें अगर हम चाहें तो पहला उसने कहा है p एंड q, तो p की वैल्यू 1/2 यहाँ दिया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और कहीं भी 1/2 नहीं दिया है। अब चाहे हम q की वैल्यू निकालें चाहे ना निकालें, यदि अगर नेक्स्ट निकालते हैं तो ए बी इक्वल टू होगा हमारा 10 दिया है, और ये होता है c/a, और c की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है q, और a की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है हमारा p, और a की वैल्यू हमारा दिया है यहाँ से a प्लस b की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा 10, यानी ए बी इक्वल टू यहाँ 10 दिया है, तो 10 इक्वल टू होगा q/p, और p की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/2 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा, तो यानी q इंटू 2/1 होगा। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो q इक्वल टू मिल जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी q की वैल्यू यहाँ हमने देखा 5 आया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Zeros of polynomials py is of the points where the graph intersects the y-axis। चूँकि हमारा एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, और हमारा यहाँ py दिया हुआ है, तो py इसका मतलब ये x की वैल्यू होगी y में होगा, और y में जहाँ ये काटेगा वही इसका बनेगा, अर्थात कोऑर्डिनेट, यानी ये बन जाएगा ऑर्डिनेट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 -4, देन द वैल्यू ऑफ a। अब कह रहा जो इसका जीरोज है वो 2 है, तो यहाँ हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर होगा, -3a प्लस 2 होगा, और -4 दिया गया है और जीरोज है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ बनेगा 2 2 जा 4a
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, -4 = 0 होगा। 4a में से 3a को कैंसिल करेंगे तो a और 6 और 4 मिलके -10 = 0 होगा। और a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, अर्थात a की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स ग्राफ आर। तो यहाँ कह रहा है कितने जीरो जिसके होंगे, तो ये एक्स एक्सिस को जितने स्थानों पर ये कट करेगा, क्रॉस करेगा, वही जीरोज कहलाएंगे। तो 1 2 3 3 जगह ये एक्स एक्सिस को काटा है, इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कह रहा है x² - 8x + k = 0 इज द HCF ऑफ 6 and 12, देन द वैल्यू ऑफ कह रहा है k इज, यानी इन दोनों का HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा वही इसका जीरोज बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम HCF 6 का और 12 का निकालते हैं तो मैक्सिमम नंबर 6 मिल जाएगा, यानी 6 दोनों की HCF हो जाएंगे। चाहे तो आप 6 = होता है 2 × 3 और 12 = हो जाएगा 2 2 3। और अगर हम HCF लें तो एक 2 मिल जाएगा और एक नेक्स्ट नंबर हमारा 3 मिलेगा, तो 2 3 जा 6, यही HCF बनेगा। अब आएंगे, कह रहा है जो इसका HCF है वही इसका जीरोज है, और जीरोज के लिए जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो है x² - 8x है प्लस k = 0 है। जीरोज का मतलब x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने कितना पाया 6, यहाँ 6 रखेंगे तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर -8 × 6 और प्लस k = 0। 6 6 जा 36 होगा और 8 6 जा 48 बन जाएगा, प्लस k = 0 होगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा तो -12 प्लस k = 0 होगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा -12 प्लस k = 0 है, k = निकालेंगे तो -12 है प्लस 12 हो जाएगा, तो k = 12 आ जाएगा। और k की वैल्यू 12 हम देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 का। अगर नेक्स्ट पार्ट आप चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।